हाय एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि बच्चा पार्टी आप लोग जानते हो, आज हमारी आयुष काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। हमें पता है कि आयुष काउंसलिंग जो होती है वो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन के लिए होती है। तो यहाँ पे जो है वो BAMS कोर्स हो गया, BHMS कोर्स हो गया और BNBIS कोर्स हो गया। इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जिसकी मेरिट लिस्ट पहले ही आ चुकी थी। आज हमारी अलॉटमेंट लिस्ट आ गई फर्स्ट राउंड की। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के कट ऑफ क्या गए हैं और फिर हमारे प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज के कट ऑफ क्या गए हैं। सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 तारीख से हो रहे हैं, जो कि 9 तारीख तक चलेंगे। स्कूटनी और एडमिशन एक साथ होंगे। अलॉटमेंट लेटर आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको उसी वेबसाइट पे जाना है जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपको लॉगिन करना है। आपको अपना यूजर आईडी डालना है जो कि आपका रोल नंबर है। उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालना है, ओटीपी आएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहां पे आएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। अभी नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 6 तारीख से पहले वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। अलॉटमेंट लेटर में जो भी आपका स्कूटनी सेंटर हुआ, जो भी आपका जहां जो भी आपको कॉलेज मिला होगा वहां जाके आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको कोई भी कॉलेज मिला हो, गवर्नमेंट मिला हो, प्राइवेट मिला हो, अपग्रेड कराना चाहे तो, नहीं कराना चाहे तो, इस राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है, आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, तो आपको एडमिशन लेना होगा, तभी जाके आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है और आपने अगर एडमिशन नहीं लिया तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो हमें पूरी फीस एक साथ देने की जरूरत नहीं है। 1,34,700 रुपए के आसपास की फीस है, एक साथ देने की जरूरत नहीं। आप कुछ अमाउंट अभी दे सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि हम कॉलेज अपग्रेडेशन में डालेंगे, और अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा तो हम पूरी फीस दे देंगे, और अगर अपग्रेड हो जाएगा तो फिर हमें आपको पता ही, फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी। अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है तो आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो सेकंड राउंड से बाहर हो जाएंगे। फिर आप अपग्रेड करवा सकते हैं, जो भी है वो करवा सकते हैं। अपग्रेडेशन हो गया, सेकंड राउंड हो गया, सब कुछ सेकंड राउंड में होगा। अपग्रेड भी कॉलेज सेकंड राउंड में हो, चॉइस फिर से आपको करनी होगी। आप चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, वहां पे कॉलेज मिल जाता है तो सीधा जाके आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, और नहीं मिलता तो थर्ड राउंड का आपको इंतजार करना है। चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इस बार एक्सपेक्टेड था कि इन कॉलेजेस के भी कट ऑफ हाई जाएंगे। जैसे MBBS कोर्स का तो कट ऑफ सबसे हाई जाता ही है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो BMS कोर्स का हो गया और वेटरनरी कोर्स का हो गया, मतलब है ना, और हमारा BDS कोर्स का हो गया। इनके लिए भी हमारे जो कट ऑफ है वो हाई जा रहे हैं। जैसा कि पेपर टफ था, इसलिए बच्चे इस बार ड्रॉप आउट लेने से, मतलब ड्रॉप होने से डर रहे हैं, वो फिर से ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, वो सीधा सीधा एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा टॉप का कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो वो रायपुर का है। रायपुर का जो टॉप का कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या गया, डिफरेंट कैटेगरीज का। फिर बिलासपुर का कट ऑफ क्या गया, और हमारे यहाँ पे 6 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है। 2 हमारे दुर्ग में है, 2 हमारे राजनांदगांव में है, एक हमारा रायगढ़ में है और एक हमारा बिलासपुर में। बिलासपुर वाला अभी ओपन हुआ है, रायगढ़ वाला लास्ट ईयर ओपन हुआ था। उसके पहले के जो 4 कॉलेज है वो पहले से चल रहे हैं। ठीक है, तो रायपुर के अगर हम कट ऑफ की बात करें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं बेटा। रायपुर की अगर हम बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व का है उसमें स्टेट रैंक, जो उनकी मेरिट लिस्ट आई थी, स्टेट रैंक 28। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो 1,01,729। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स जो है वो 463 है। ठीक है, अगर हम बात करें अब OBC की तो स्टेट रैंक 40, और अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,11,715, और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 456। ये रायपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर की बात कर रहे हैं। SC की बात करें तो स्टेट रैंक जिसकी 336 है और जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2,33,674 है और जिसके मार्क्स हैं 388। तो आप देख लीजिए 395 SC में MBBS का कट ऑफ गया और 388 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर का कट ऑफ गया है। अगर हम बात करें ST की तो ST में अगर हम बात करें किसकी, जल्दी से देख लेते हैं किसकी बात करें। अगर हम स्टेट रैंक की बात करें तो 866 है, ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 4,74,203 है और मार्क्स की बात करें तो 289। अगर आप देखें तो MBBS कोर्स के लिए 295 गया है और आयुर्वेदिक कोर्स के लिए गवर्नमेंट रायपुर के लिए जो हमारा वो 289 गया है। अगर हम EWS की बात करें तो EWS में जिसकी स्टेट रैंक 176 है और ऑल इंडिया रैंक 1,71,712 है और मार्क्स की बात करें तो 421। अब हम बिलासपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर का हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब हम बिलासपुर की बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर जो है वो हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है। यहाँ पे बिलासपुर में भी उसका कट ऑफ किया गया है। तो यहाँ पे इन चीजों को अपन देख लेते हैं जल्दी से कि अपना बिलासपुर का क्या रहा है, फिर अपन प्राइवेट की बात कर लेंगे। तो बिलासपुर में जिसकी स्टेट रैंक 60 है, ऑल इंडिया रैंक 1,23,778 है और उसके जो मार्क्स है वो है 449, मतलब 449 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज का कट ऑफ अभी गया है ना। अब सेकंड राउंड में क्या आ जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसमें आप ये समझ लो कि अभी क्या गया है। ठीक है, OBC में जिसकी स्टेट रैंक 72 है और ऑल इंडिया रैंक 1,29,287 है और उसके मार्क्स है 445।
अगर हम बात करें एससी में तो 383 स्टेट रैंक है, और अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 2,53,783, और अगर हम बात करें मार्क्स की तो 378। फिर हम बात कर लेते हैं एसटी में, तो एसटी में जो स्टेट रैंक है 987, अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 5,30,710, और अगर मार्क्स की बात करें तो 271। मतलब फाइनल कट ऑफ जो गया है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज का, अनरिजर्व के लिए 449 मार्क्स गया, ओबीसी के लिए 445 गया है, एससी के लिए 378 मार्क्स गया है, और एसटी के लिए 271 मार्क्स गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिसकी स्टेट रैंक 218 है, और अगर हम रैंक की बात करें तो 1,84,446 है, 446, 1,84,446, और मार्क्स की बात करें तो 414। ये हो गया हमारा किसका बेटा, बिलासपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो बिलासपुर में, उसका कट ऑफ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट का, तो प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट में भी गिरेगा बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट में ज्यादा नहीं गिरेगा लेकिन प्राइवेट में गिरेगा, क्योंकि प्राइवेट के 6 कॉलेज हैं तो बहुत सारी सीट्स हैं। इसमें अगर हम बात करें प्राइवेट की, है ना, प्राइवेट की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में, ओबीसी में, अच्छा प्राइवेट में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता तो उनको अनरिजर्व से ही मिलता है। एससी और एसटी की अगर बात करें तो अनरिजर्व की बात करें तो हमारी जो स्टेट रैंक है 1,01,044, और अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 5,52,217, और अगर मार्क्स की बात करें तो 265। अगर हम ओबीसी की बात करें तो जिसकी स्टेट रैंक 1188 है, और अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 6,18,037, और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 245। एससी की अगर हम बात करें तो जिसकी स्टेट रैंक 1384 है, और अगर हम बात करें 7 लाख ऑल इंडिया रैंक की तो 7,18,071, और मार्क्स है 219। और अगर हम बात करें एसटी की तो इसमें है जिसकी स्टेट रैंक 1875 है, और जिसकी ऑल इंडिया रैंक 13,01,149 है, और मार्क्स की बात करें तो 115, मतलब 113 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स थे और 115 तक मिल गया है। ठीक है, तो एसटी में तो आपका 113 नंबर है तो मिल जाएगा, एससी में भी आपको अच्छा खासा 180 नंबर तक मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो इसमें भी अभी 15 नंबर गिरेगा, 220 225 तक मिल जाएगा, और अगर अनरिजर्व की बात करें तो इसमें भी आपको 250 नंबर तक कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं ना, और बचा आपका BHMS कोर्स, तो उसका आप लोग देख लीजिए, वो भी आपको मिल ही जाएगा। अगर आप इससे थोड़े से कम मार्क्स भी तो आपको वो वाला कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। उसका हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है जो कि रायपुर में है। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।